स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स फॉर एकेडमी में। आज हम आपके लिए लेकर आए यहाँ पर कक्षा छठी की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 15 तिथि 17/11/2020। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नया चैप्टर शुरू हो रहा है भिन्न, और इससे पहले हम ऑलरेडी आपके लिए काफ़ी वीडियोज़ बना चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप यहाँ पर जितनी भी हमारी पहली वर्कशीट नंबर से आई हैं तो सारी की सारी हम इसके वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं, या फिर आई बटन में जाकर भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं अगर आपने वो नहीं देखे। तो यहाँ पर हमारा न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है भिन्न, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्रैक्शन। उचित को इंग्लिश में कहा जाता है प्रॉपर फ्रैक्शन, विषम को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और मिश्रित भिन्न को मिक्स्ड फ्रैक्शन यहाँ पर कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। अब यहाँ पर क्या चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इनके बारे में यहाँ पर आप चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पर आपको बताते हैं प्रस्तावना। सबसे पहले यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं भिन्न संपूर्ण का हिस्सा होता है। भिन्न क्या होता है, यानी कि जो पूरी एक चीज़ होती है उसका एक हिस्सा होता है, छोटा सा एक हिस्सा जो होता है उसको कहा जाता है भिन्न। यानी कि किसी भी चीज़ के जो हिस्से कर देते हैं वो एक हिस्सा जो है भिन्न कहलाता है। उदाहरण के तौर पे यहाँ पर 2/3, 1/9 इत्यादि ये हमारी भिन्न कहलाती है। ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको कहा जाता है अंश, और नीचे वाले को कहा जाता है हर। यानी कि जैसे 1 है इसमें, इसको अंश कहा जाएगा, 9 है इसको हर कहा जाता है। इंग्लिश में ऊपर वाले को न्यूमिनेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर कहा जाता है। तो आगे यहाँ पर 2/3 जो लिखा हुआ है, तो 2/3 का अभिप्राय क्या है कि 3 में से 2 हिस्से, 3 में से 2 हिस्से, इसका मतलब ये है, यानी कि 3 में से 2 हिस्से लेना। 1/9 का मतलब क्या है कि इसका अभिप्राय है 9 में से 1 हिस्सा लेना। तो इस प्रकार भिन्न को जो एक पूर्ण के भाग को निरूपित करता है उसको उचित भिन्न कहा जाता है। जो यानी कि किसी पूर्ण भाग के एक हिस्से को निरूपित करता है उसको क्या कहा जाता है, उचित भिन्न कहा जाता है। उचित भिन्न में अंश हमेशा हर से छोटा होता है। जो अंश होता है यानी कि जो ऊपर का नंबर होता है वो नीचे वाली संख्या से हमेशा छोटा होगा, उसको उचित भिन्न यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं 5/8, 7/9, 8/11 इत्यादि एक्सेट्रा। इस तरीके से और भी अनेकों एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। आगे यहाँ पर आपके सामने विभिन्न भिन्न। विभिन्न भिन्न क्या है, विभिन्न भिन्न के बारे में सबसे पहले यहाँ पर पढ़ लेते हैं। अगर हर अंश से छोटा होता है, अगर हर अंश से छोटा होता है यानी कि, तो क्या यह संभव है। उदाहरण 3/2 का अभिप्राय 3 में से 2 हिस्से लेना, ये क्या सही है। तो ऐसा संभव नहीं है कि 2 में से 3 हिस्से लिए जाएं। तो इसी प्रकार के भिन्न को हम विषम भिन्न कहते हैं या अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। तो इसको जिसमें हर अंश से छोटा होता है। तो 3/2 एग्जाम्पल में 3/2, 8/5, 9/7 इत्यादि एक्सेट्रा। इस तरीके से अनेकों एग्जाम्पल हो सकते हैं कि जिसमें ऊपर की संख्या बड़ी है नीचे की संख्या छोटी है, तो उसको विषम भिन्न या अनुचित भिन्न भी कहा जाता है। आगे यहाँ पर और इंग्लिश में इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है, विषम को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आगे यहाँ पर आपको मिश्रित भिन्न यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन इंग्लिश में कहा जाता है, इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन के बारे में अब यहाँ पर आगे पढ़ते हैं। पर्सन सीमा, रीमा और राहुल के पास 4 सेब हैं, यानी कि सभी के पास में 4 सेब हैं। वे इन चारों सेबों को आपस में बराबर बांटना चाहते हैं। मतलब 4 सेब हैं और 4 सेबों को बराबर बांटना चाहते हैं। तो बताओ प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो उत्तर, उन्हें 3 सेबों में से 1 सेब, 3 सेबों में से 1 सेब वो तो प्रॉपर मिल जाएंगे। शेष चौथे सेब से 1/3 सेब मिलेगा। तो यानी कि जो 4 सेब थे, एक तो पूरा मिल गया उनको, लेकिन जो 1 सेब बचा उसके हमें प्रॉपर में कितने 3 हिस्से करने हैं, उसके हमें सिर्फ 3 हिस्से करने होंगे। 1 सेब के 3 हिस्से करने पर तो सीमा का हिस्सा 1 सही 1/3 हो जाएगा, रीमा का हिस्सा भी 1 सही 1/3, राहुल का हिस्सा भी 1 सही 1/3 हो जाएगा। इसको कहा जाता है, जो ये इस तरीके से बनता है उसको कहा जाता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो आगे यहाँ पर मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना। मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलना यानी कि जो हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। तो किस तरीके से उसको कन्वर्ट किया जाता है। तो मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलने के नियम निम्न प्रकार है। नंबर 1, पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना। पूर्ण संख्या को हर से गुणा करना, जो पूरी संख्या है यहाँ पर जैसे ये, इसको यानी कि जो हमारा हर है उससे गुणा करना। दूसरा,
प्रथम पद से प्राप्त संख्या में अंश को जोड़ना। जो संख्या यहाँ पर आई यानी कि इन दोनों को गुणा करने पर ये संख्या जो हमारी आएगी उस संख्या में जो हमारा यहाँ ऊपर का जो अंश है उसको ऐड करेंगे। ऐड करने पर क्या आएगा, जो यहाँ पर ऐड करने पर आएगा यानी कि 2 × 18 हो गया, यहाँ पर 18 प्लस में 1 हो गया, तो इन दोनों को जोड़ दिया तो हमारा ये हो गया 19 और यहाँ अपॉन में हमारा 9 रहेगा। तो दूसरे पद से प्राप्त संख्या को हर के ऊपर लिखा जाता है, तो इस संख्या को ऊपर लिखा जाएगा और इस संख्या को नीचे लिखा जाता है। उदाहरण 2 से ही 1/9 को विषम भिन्न में बदलना, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर आपको बदल कर यहाँ पर बता भी इसको दिया है कि 9 को 2 से गुणा करेंगे 18 हमारा हो जाएगा, फिर यहाँ पर जो अंश है उसको ऐड करेंगे तो ये 18 × 19 हो जाएगा और अपॉन में हमारे यहाँ पर ये 9 जो है ये हमारा चल ही रहा है, तो यहाँ पर इसको 19/9 लिखा जा सकता है। 2 से 1/9 को 19/9 लिखा जा सकता है। तो आगे यहाँ पर आपको कुछ सवाल दिए गए हैं तो इनको करना है, तो आओ करें, यानी कि हम इनको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्न में से उचित भिन्न पहचानिए और उन्हें गोला लगाइए। तो यहाँ पर जैसे उचित भिन्न क्या होता है, तो उचित भिन्न होता है यानी कि जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे वाली संख्या से हमेशा क्या होता है, छोटा होता है। ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी होती है, उसको कहा जाता है उचित भिन्न, यानी कि इंग्लिश में जिसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है कि न्यूमिनेटर जो होगा वो डिनोमिनेटर से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर 6/7 हमने लिखा, 8/9 पर सर्कल लगाया, 4/9 पर, 3/5, 5/7 पर। तो इनमें सभी में आप देख सकते हैं कि ऊपर की संख्या नीचे वाली संख्या से छोटी है। बाकी हमने यहाँ पर 9/5 और 11/5 को इनको यहाँ पर छोड़ दिया है, तो ये दोनों की दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्न मिश्रित भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए। तो यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को विषम भिन्न में बदलना यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आपने कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पर आप पहला सवाल देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 से 1/3। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 3 और 2 की यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस में जो ऊपर संख्या है अंश वो 1 आप ऐड करेंगे, तो अपॉन में 3 ही यहाँ पर रहेगा। तो यहाँ पर 2 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो गया, 6 में 1 को ऐड करेगा तो ये हो गया हमारा 7 और अपॉन में यहाँ पर 3 रहेगा ही। और यहाँ पर आगे वाले दूसरे सवाल में आप देख सकते हैं, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन में 9 और 7 की गुणा करेंगे तो 7 × 9 63 हो जाता है और फिर इसमें 2 ऊपर जो अंश है वो 2 आप ऐड करेंगे, तो 63 में 2 ऐड किए तो ये 65 और अपॉन में 9, तो ये 65/9 आ गया। तो इस तरीके से आप इन सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से एक संदेश दिया जा रहा है, कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी कैब संदेश, नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें। जैसे यहाँ पर चित्र में भी आपको दर्शाया गया है कि आप सभी बच्चे अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहें जब तक कोई भी कोरोना वायरस की वैक्सीन नहीं आ जाती। तो मुझे लगता है कि ये जो वर्कशीट है आप सब बच्चों को समझ में आ गया। अगर आपको समझ में आ गया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसके साथ में अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो के अपडेट साथ में मिलते रहे। और आप बच्चे हमारे साथ में बन रही हमारी नेक्स्ट वीडियो तक। आप सब बच्चों का धन्यवाद।